द्वारिका में भगवान कृष्ण बुला रहे हैं। हनुमान जी बोले मैं नहीं जानता कौन है कृष्ण। गरुड़ जी ने कहा देखो अच्छी तरह मानोगे तो ठीक है, नहीं तो दूसरा भी उपाय बताया है। और धीरे धीरे बातें करते करते हनुमान जी महाराज के नजदीक पहुंच गए और कहने लगे सीधे साधे चलो और कोई प्रकार की आनाकानी मत करो, वरना दूसरा तरीका भी मुझे आता है। हनुमान ने कहा गरुड़ से बार बार समझाए, बार बार समझाए, बार बार समझाए, लेकिन ना माने गरुड़ जी। हनुमान खिसियाए, हनुमान खिसियाए, हनुमान खिसियाए। बांध लिया है पूछ के अंदर, बांध लिया है पूछ के अंदर, फेंक दिया है बीच समंदर। फेंक दिया है बीच समंदर। क्या किया जब गरुड़ जी नहीं माने? अरे बांध लिया है पूछ के अंदर, बांध लिया है पूछ के अंदर, फेंक दिया है बीच समंदर। फेंक दिया है बीच समंदर। पहुंचे द्वारिका श्री कृष्ण से कह दी सारी कहानी, पहुंचे द्वारिका श्री कृष्ण से कह दी सारी कहानी। कर कर के अभिमान मर गए बड़े बड़े अभिमानी, कर कर के अभिमान मर गए बड़े बड़े अभिमानी। भगवान कृष्ण से जाकर कहा, यह भजन इसलिए सुना रहा हूं कि कभी किसी कार्य का अभिमान नहीं करना चाहिए। सभी के लिए जिन्होंने यहां सेवा की, जिन्होंने ये कथा कराई, क्योंकि मेरे गुरुदेव एक बात कहा करते थे कि कर्ता सिर्फ एक ही है, बाकी हम सभी माध्यम हैं। जो माध्यम होता है बधाई का पात्र जरूर होता है, लेकिन अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्ता तो मात्र भगवान है, उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। और गरुड़ जी महाराज ने जाकर भगवान कृष्ण से कहा प्रभु कहां फंसा दिया? मैंने उनसे जाकर कहा कि आपको श्री कृष्ण बुला रहे हैं। वो कहता मैं नहीं जानता कौन है कृष्ण। कि मैंने तेरे को कहा ना पंजों में डाल के ले आना। कि प्रभु जब मैं पास गया तो पंजों में डालने की बात तो दूसरी, उसने पूंछ में बांध लिया और समुद्र में डाल दिया। बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आ रहा हूं। क्या अच्छा एक काम करो दोबारा जाओ। गरुड़ जी बोले महाराज मेरी श्रद्धा नहीं है, किसी और को भेज दो। कब की बार जाकर ये कहना कि भगवान राम तुम्हें बुला रहे हैं। देखो भक्ति ये है, एक के सादे सब सदे और सब सादे सब जाए। एक में चित्त टिका ले तो सब कुछ मिलता है। और गरुड़ जी महाराज पुणे गए हैं और जाकर हनुमान जी महाराज से क्या कहने लगे कि हे हनुमान आपको भगवान राम बुला रहे हैं। श्री राम का नाम सुनत ही हनुमान हर्षाए, हनुमान हर्षाए, हनुमान हर्षाए। तुम आगे को चलो गरुड़ जी हम पीछे से आए, हम पीछे से आए, हम पीछे से आए। संशय हुआ गरुड़ को भारी, संशय हुआ गरुड़ को भारी, बनता है भारी बलकारी। बनता है भारी बलकारी। ये मुझसे ज्यादा इस दुनिया में तेज उड़े को प्राणी, मुझसे ज्यादा इस दुनिया में तेज उड़े को प्राणी। कर कर के अभिमान मर गए बड़े बड़े अभिमानी, कर कर के अभिमान मर गए बड़े बड़े अभिमानी। हरि बोल। पवन वेग से हनुमान को तुरंत द्वारका आए, तुरंत द्वारका आए, तुरंत द्वारका आए। दरवाजे पर पहरा देते चक्र सुदर्शन पाए, चक्र सुदर्शन पाए, चक्र
दर्शन पाए। अब भगवान ने क्या किया, द्वारिका के दरवाजे पर, क्योंकि चक्र सुदर्शन को भी अभिमान हो गया था कि अगर मैं ना होता तो शायद भगवान किसी का वध नहीं कर पाते, तो भगवान ने उसकी भी अभिमान दूर करने के लिए उसे दरवाजे पर बिठा दिया कि हे चक्र सुदर्शन, आप पहरा देना और मेरी आज्ञा के बिना किसी को अंदर मत जाने देना। अब जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे हनुमान जी महाराज, सामने सुदर्शन चक्र खड़ा, और क्या वार्तालाप हुई। अरे रोका है अंदर जाने से, रोका है अंदर जाने से, प्रभु जी के दर्शन पाने से, दर्शन पाने से, अरे रोका है अंदर जाने से, अंदर जाने से, प्रभुवर के दर्शन पाने से, रघुवर के दर्शन पाने से। उठा चक्र रख लिए गाल में हनुमान बलवानी, उठा चक्र रख लिए गाल में हनुमान बलवानी, कर कर के अभिमान मर गए बड़े बड़े अभिमानी, कर कर के अभिमान मर गए बड़े बड़े अभिमानी। क्यों करता अभिमान जगत में है मूर्ख अभिमानी, क्यों करता अभिमान जगत में है मूर्ख अभिमानी, कर कर के अभिमान मर गए बड़े बड़े अभिमानी, कर कर के अभिमान मर गए बड़े बड़े अभिमानी। अब चक्र सुदर्शन ने रोकना चाहा, हनुमान जी महाराज में मुख में रख लिया उसे और सीधे अंदर गए हैं। अंदर भगवान ने सत्यभामा को तैयार होने के लिए कह दिया कि आज सत्यभामा का भी अभिमान दूर करना है। भगवान कृष्ण ने अपना रूप राम का बना लिया। हनुमान जी महाराज ने देखा और देखते ही हर्षित हो गए। राम रूप में देख कृष्ण को प्रभु ने शीश झुकाया, प्रभु ने शीश झुकाया, प्रभु ने शीश झुकाया। बड़ी सभा में दर्शन पाकर हनुमान हर्षाया, हनुमान हर्षाया, हनुमान हर्षाया। और जैसे ही सत्यभामा को देखा और क्या कहने लगे, संग में को दासी बैठारी, को दासी बैठारी, कहाँ गई माँ जनक दुलारी, कहाँ गई माँ जनक दुलारी। संग में को दासी बैठारी, संग में को दासी बैठारी, कहाँ गई माँ जनक दुलारी, कहाँ गई माँ जनक दुलारी। सुनते वचनियों सत्यभामा हो गई है पानी पानी। अब सत्यभामा अति सुंदर बनकर भगवान राम के पास बैठी है और हनुमान जी महाराज ने राम जी को देखा, प्रणाम किया और जैसे ही सत्यभामा की तरफ देखा कहने लगे, प्रभु आप तो विराजमान हैं, लेकिन ये दासी कौन बिठा रखी है पास में। सत्यभामा ने सोचा, अरे तू पटरानी है, भगवान के लिए दासी बतला रहा है। अब ये पटरानी किसे बतलाएगा कि संग में को दासी बैठारी, कहाँ गई माँ जनक दुलारी, कि मेरी मैया जनक दुलारी माता सीता कहाँ है। और ये बात सुनते ही सत्यभामा पानी पानी हो गई, उसका अभिमान चूर हो गया। और भगवान कृष्ण ने हनुमान की तरफ अपना मुख किया और कान पास में कर कर बोले कि हे हनुमान, जब तुम अंदर आए तब तुम्हें कोई पहरेदार नहीं मिला। हनुमान जी महाराज कहने लगे, ओहो प्रभु याद करा दिया, याद करा दिया। यदि याद नहीं कराते तो आपका पहरेदार दोबारा पहरा नहीं लगाता। श्री कृष्ण ने हनुमान को धीरे से फरमाया, धीरे से फरमाया, धीरे से फरमाया। दरवाजे पे क्या तुमको कोई पहरेदार नहीं पाया, पहरेदार नहीं पाया, पहरेदार नहीं पाया। मुंह में से फिर चक्र निकाले, मुंह में से फिर चक्र निकाले, मनमोहन के किए हवाले, मनमोहन के किए हवाले। और जैसे ये बात कही, मुख में से सुदर्शन चक्र को निकाला और मनमोहन के हवाले कर दिया कि प्रभु यही था क्या। और चक्र सुदर्शन पानी पानी हो गया, अभिमान दूर हो गया। एक रह गया, कौन? गरुड़ जी महाराज।
अरे मुंह में से फिर चक्र निकाला, मुंह में से फिर चक्र निकाले, मनमोहन के किया हवाले, मनमोहन के किया हवाले, मनमोहन के किए हवाले। मनमोहन के किए हवाले। इतने में जब पहुंचे गरुड़ जी हो गए पानी पानी, इतने में जब पहुंचे गरुड़ जी हो गए पानी पानी। कर करके अभिमान मर गए बड़े बड़े अभिमानी, कर करके अभिमान मर गए बड़े बड़े अभिमानी। ये क्यों करता है अभिमान जगत में ऐ मूर्ख अभिमानी, क्यों करता है अभिमान जगत में है मूर्ख अभिमानी। कर करके अभिमान मर गए बड़े बड़े अभिमानी, कर करके अभिमान मर गए बड़े बड़े अभिमानी। और जैसे ही गरुड़ जी महाराज पहुंचे और देखा हनुमान तुझसे पहले जा पहुंचा, तो अपनी गति का जो अभिमान था वो दूर हो गया। तो देखो, अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। अभिमान कभी किसी का नहीं रहा, ये कभी किसी का सगा नहीं है। कहीं ना कहीं अभिमान जरूर चूर होता है। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। तो मैं सभी जिन्होंने इस कथा में भारी सहयोग दिया उनको निमंत्रण दूंगा, एक एक कर यहाँ पधारे और महाराज श्री से अपना ये स्मृति चिन्ह